So student, this is my second video on Jones Chopper. I hope that you have practiced this circuit diagram of Jones Chopper. Now, let's see how it works. Jones Chopper कैसे वर्क करता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. So, इनिशियली हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो कैपेसिटर है, राइट, ये चार्ज्ड है. ये कैपेसिटर चार्ज्ड है. ओके, तो इसके पोलैरिटी से हमें क्या लगता है कि ये किसको ऑन करेगा. ये हम लोग का मेन थायरिस्टर है T1 और ये है ऑक्सिलरी थायरिस्टर. सो इसकी पोलैरिटी से हमें ये लगता है कि जो हम लोग का जो मेन थायरिस्टर है SCR है ना, इसको हम ऑन कर देंगे. तो हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो हम लोग का सर्किट कैसे बनेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो और हम लोग का जो सर्किट रहेगा मोड 1 में, इसको मोड 1 बोल देते हैं. मोड 1 जब T1 ऑन होगा, सो हम लोग का T1 ऑन होगा तो कैसे रहेगा. ये हम लोग का T1 ऑन हुआ सर. ओके, देन यहां से ये मिड पॉइंट, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके बना दिया हूं मैंने. और यहां पर हम लोग का ये मोटर आर्मेचर एक्टिंग एज अ लोड, और यहां पर हम लोग का कैपेसिटर लगा हुआ है प्लस माइनस, एंड यहां पर हो गया आपका डायोड, और ये ऑफ है. ये हम लोग का मेन थायरिस्टर T1 है, ये हम लोग का T2 है, तो T2 ऑफ हो गया है ना. एंड यहां पर ये सप्लाई हो गया हम लोग का VS. ये ओके. सो यहां पर क्या देखते हैं हम लोग कि जैसे ही SCR यहां पर T1 को हमने ऑन किया, ओके, जैसे ये T1 ऑन हुआ, जो T1 ऑन हुआ तो उसमें हमको फ्लो होगा ना, करंट फ्लो होगा. तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, देखिए ये इस डायरेक्शन से यहाँ यहाँ यहाँ, और ये हम लोग का है L1 और ये है L2. सो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में. ये हम लोग का मेन लूप हो गया, राइट. मेन थायरिस्टर से मेन करंट हम लोग का ये डायरेक्शन रहेगा फ्लो का. ओके, देन एक और करंट फ्लो होगा इसी ड्यूरेशन में, ये इसको हम लोग बोलेंगे नंबर 1. दिस इज द मेन लूप, राइट. और एक लूप रहेगा, है ना. वो लूप किसकी वजह से रहेगा, वो रहेगा इस कैपेसिटर की वजह से रहेगा जो इनिशियली चार्ज है. तो ये कैपेसिटर को क्या मिलेगा, पाथ मिलेगा डिस्चार्ज होने के लिए, राइट. तो वो वाला पाथ कौन सा रहेगा देख लीजिए, वो वाला पाथ ये वाला रहेगा. इस डायरेक्शन में क्यों प्लस से माइनस की ओर जाएगा, ये डायरेक्शन रहेगा. ये डायरेक्शन रहेगा, देखिए डायरेक्ट लाइन में. ओके, सो तो ये हम लोग का एक कब होगा, जब हम लोग का T1 को, मतलब थायरिस्टर T1 को ऑन करेंगे. थायरिस्टर T1 को ऑन करते हैं हम लोग, तो क्या होगा बताइए. तो आपका लोड करंट फ्लो करेगा. द लोड करंट दैट इज IL जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, वो होगा VS से T1, T1 से L2, है ना, T1 से L2, और L2 से मोटर आर्मेचर, देखिए मोटर आर्मेचर, और बैक टू VDC, VS, बैक टू VS. ये हम लोग का फ्लो हो रहा है करंट, है ना, दिस करंट. और एक दूसरा, ये दूसरा, और सेम टू सेम एक दूसरा करंट फ्लो होगा, वो होगा कैपेसिटर लूप में, है ना, कैपेसिटर में. तो क्या हो जाएगा वो देखिए, तो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ये वाला, ये सेकंड, इसको हम सेकंड मान के चलते हैं. तो सेकंड, तो इसमें क्या रहेगा, कैपेसिटर से जाएगा, कैपेसिटर से फिर ये L1, उसके बाद में फिर ये हो गया D1. ये देखिए ये है D1 हम लोग का, है ना, कैपेसिटर से फिर L1 D1 और बैक टू C.
ये डायरेक्शन रहेगा फ्लो का हम लोग कैपेसिटर का। तो दो करंट इसमें फ्लो होता है कब, व्हेन SCR-T1 इज ऑन। ये हो गया मोड 1। ओके, सो ये एक रहेगा। अब इसका आउटकम क्या रहेगा बताइए, है ना। इसका आउटकम ये रहेगा कि ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, है ना, डिस्चार्ज हो गया, देन अब क्या होगा कि ये कैपेसिटर का जो पोलैरिटी है, राइट, वो पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम अब T2 को ऑन करते हैं, SCR-T2 को ऑन करते हैं। तो T2 को ऑन करेंगे तो कैसे होगा देख लीजिए सर्किट। ये तो ये T1 को ऑन करेंगे तो ये दो चीज हुआ। इसका क्या आउटकम मिलेगा बताता हूं मैं भी आपको कि अब हम क्या कर रहे हैं कि T2 को ऑन कर रहे हैं, राइट, हम लोग T2 को ऑन कर रहे हैं। तो कैसे होगा बताइए। ये कैपेसिटर है यहाँ पर सेकेंड मोड में, है ना, और यहाँ पर थायरिस्टर, ऑक्सिलरी थायरिस्टर दैट इज T2, और यहाँ पर ये है हमारा T1 और T2, देन यहाँ पर, राइट, और ये हम लोग का लूप, सॉरी इंडक्टर कॉइल है, ये मिड पॉइंट टाइप का है, और यहाँ पर एक डायोड है हमारा, देन यहाँ पर आर लोड है, और यहाँ पर भी फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं बना पाया था, मैं भूल गया था, ये फ्री व्हीलिंग डायोड ये भी रहेगा, राइट। तो ये हम लोग का हो गया Vs प्लस माइनस। ओके, तो हम कहाँ पहुंचे थे कि जब हम किसको ऑन कर रहे हैं, अब T2 को ऑन कर रहे हैं, T2 को ऑन कर दिए, राइट। तो पहले प्रीवियस पोलैरिटी क्या था कि ये जो सेकेंड, इसके कारण जब T2 को ऑन करेंगे तो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज रहेगा, राइट, वो अब क्या रहेगा, कैपेसिटर का वोल्टेज पहले यहाँ पर प्लस था और माइनस था, प्लस और माइनस था, ये कन्वेंशन था। अब ये डिस्चार्ज हो गया इस पाथ से, है ना, तो कैपेसिटर का पोलैरिटी अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। कब, जब हम T2 को ऑन करते हैं तब, है ना। तो जैसे ही इसका पोलैरिटी चेंज होता है बिकॉज ऑफ इसको जब हम T2 को ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। तो इस पोलैरिटी के कारण ये जो T1 हम लोग का थायरिस्टर है, ये T1 थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। कब, इसके वजह से जब पूरा डिस्चार्ज हो गया, है ना, डिस्चार्ज हो गया तो इसका पोलैरिटी क्या होगा, तो जब डिस्चार्ज हुआ उसके बाद हमने T2 को ऑन किया तो इसका कैपेसिटर का जो पोलैरिटी है वो अब रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो जैसे रिवर्स होगा तो इस रिवर्स के कारण ये किसको ऑफ करेगा, T1 से। मतलब कि ड्यू टू एडिशनल SCR-T2 हम T1 को क्या कर दिए हैं, ऑफ कर दिए हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ड्यू टू एडिशनल SCR-T2 इसकी सहायता से हम किसको ऑफ कर दिए हैं, अब T1 को ऑफ कर दिए हैं। तो जब T2 ऑन होगा, राइट, इस पोलैरिटी के कारण यहां पर तो कुछ जाएगा नहीं, तो हम लोग का जो करंट का डायरेक्शन रहेगा, करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा आप बताइए। करंट का डायरेक्शन रहेगा इस डायरेक्शन में, राइट, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि T2 ऑन है हम लोग का। ओके, T2 ऑन है तो ये यहां आया, देन ये हम लोग का L1, ये L2 है, और ये D1 है, और ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, तो यहां जाएगा, देन इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देन यहाँ और यहाँ। तो ये हम लोग का डायरेक्शन रहेगा किसका, जब उसको ऑन करते हैं, किसको, जब T2 को ऑन करते हैं। तो T2 को ऑन करने से हम लोग का क्या मिलेगा, यहां पर देख लीजिए, T2 को ऑन करते हैं तो लोड करंट कैसे फ्लो होगा, लोड करंट फ्लो होगा, लोड करंट का जो फ्लो रहेगा वो कैसे रहेगा, वो रहेगा VDC, VDC से C, C से T2, T2 से मोटर, और मोटर के बाद में वो फिर से वापस कहाँ जाएगा, सॉरी ये VS है ना, ये VS है,
तो ये VS के पास जाएगा। नेक्स्ट ये जब ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा हम लोग का लोड करंट कहाँ से, VS से कैपेसिटर से हम लोग का T2 से फिर यहाँ पर हम लोग का T2 के बाद में फिर यहाँ पर आ गया L2, ये देखिए L2 के बाद में मोटर और बैक टू VS। तो जब ये पोलैरिटी रहेगा तो इसके कारण अब क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि जो कैपेसिटर का जो ये वैल्यू है, ये पोलैरिटी है, पहले भी प्लस और माइनस था, है ना, यहां चार्ज होगा तो इसको पोलैरिटी क्या चेंज होगा, अब प्लस और माइनस हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये T2 के ऑन होने की वजह से कैपेसिटर का पोलैरिटी क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, प्लस और माइनस, जैसे प्रीवियस कंडीशन है, राइट। तो इसमें हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जैसे ही इसका पोलैरिटी चेंज होगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से, VS की वजह से, VS का वजह से जैसे इसका पोलैरिटी चेंज होगा तो क्या होगा आपका कि जो T2 है इस पोलैरिटी के कारण ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, राइट। ये पोलैरिटी किसकी वजह से आया, ड्यू टू VS की वजह से है यहाँ पर। जैसे ये पोलैरिटी रिगेन करेगा फिर से पहले जो इनिशियल पोजीशन में था, ये वाला पोजीशन में, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, T2 ऑफ हो जाएगा विदाउट एनी एडिशनल कनेक्शन, विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी, हम लोग का T2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ जोन्स चॉपर। अगर कुछ कंक्लूजन करना चाहते हैं तो फ्यू पॉइंट्स अबाउट कंक्लूजिंग पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, राइट। उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, फ्यू कंक्लूजन पॉइंट। तो कंक्लूजन पॉइंट ये बोलता है कि पहला है कि क्लास डी कम्यूटेशन, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, राइट, ये थायरिस्टर, ये वाला जो पूरा अरेंजमेंट है, ये क्लास डी कम्यूटेशन टेक्निक का है। दिस इज द अरेंजमेंट फॉर क्लास डी कम्यूटेशन टेक्निक। और इसमें जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है दैट इज यूज टू टर्न ऑफ द मेन थायरिस्टर, यानी कि T2 इज यूज्ड टू टर्न ऑफ T1। और थर्ड है कि T2 इज ऑफ विदाउट एडिशनल सर्किट। ओके, तो ये पूरा वर्किंग है जोन्स चॉपर का, राइट। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।